अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुआ है आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह पूरे जहान की खैर फरमाए, बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, मकरूज़ीन के अल्लाह कर्ज़ गैब से अदा फरमाए। जहाँ जहाँ मौला के मानने वाले आबाद हैं अल्लाह सबकी हसरतें दुआएं मंजूर मकबूल फरमाए। जो लोग सायों के सलाम पे सफ़र में हैं मालिक आले मोहम्मद के सफ़रों के सदक़े में सफ़र पाए खैरियत हो जाए, इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जितने साहिबान तशरीफ़ रखते हो मालिक के दो जहाँ आपको नस्लों तक ये जिक्र नसीब कर। अब इजाज़त हो तो बारगाह हुसैन में मैं हाज़िरी पेश कर दूँ। सूरह अंबिया में एक आयत है, उसमें अल्लाह फरमाता है जो सबसे हुना लैल व नहार, वो फरिश्तों के बारे में है कि जिसका मतलब है कि फरिश्ते दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। और यकीनन मौला के मिंबर पे खड़ा हूँ, बड़े बड़े उलमा जो अपने आप को कहलवाते हैं ना सही, मैंने उनसे बाबा हजूर पूछा है, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि फरिश्ते तो जनाब खाते नहीं हैं पीते नहीं हैं, वो कोई हमारी तरह हैं, उनको कैसे नींद आ जाए। ये सवाल सिर्फ किसी ने हल नहीं किया सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम। पूछा गया मौला जो फरिश्ते दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं तो क्या फरिश्ते सोते नहीं हैं? सही ने फरमाया हर चीज़ पर नींद गालिब है सिवाय अल्लाह के, हर चीज़ पर नींद गालिब है सिवाय अल्लाह के। क्यों? फरिश्ते क्या हैं? हजूर ने फरमाया मलाइका तो खुदामुना, जो फरिश्ते हैं वो तो हमारे नौकर हैं। तो जब उनके सरदार सो जाते हैं तो नौकरों के मुतल्लिक़ क्या फरमा है तुम्हारा? चूँकि मौला का सोना है जो से तारीफ में अली अलैहिस्सलाम वो होती है कि 12 यहूदी आलिम आए, तो जल्दी जल्दी हाज़िरी पूरी करूँ, मैंने एक जगह और भी हाज़िरी देनी है। 12 यहूदी आलिम आए, उन्होंने आकर सवाल पूछे कि सरकार आप हमारे सवालों के जवाब दें, हम आपके नबी का कलमा पढ़ेंगे। अजीब बात है, खुदा की कसम, जवाब उसका खलीफा दे, कलमा उसके नबी का पढ़ा जाए, वो होता जान नशीन पैगम्बर। पहला सवाल बहुत जल्दी के साथ सुनना भी है, समझना भी है, याद भी करना है, रश बहुत ज़्यादा है। पहला सवाल कि मौला वो कौन सी चीज़ है जो एक है दूसरी नहीं है? मौला ने फरमाया कि वो अल्लाह है दूसरा नहीं है। फिर का 2 है और तीसरी नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया दिन और रात 2 है तीसरी नहीं है। का 3 है और चौथी नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया लौह कुर्सी कलम 3 है चौथी नहीं है। कुछ समझ भी आ रही है या नहीं? फिर का जनाब 4 है और 5वीं नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया तौरात ज़बूर इंजील कुरान 4 किताबें हैं, 5वीं नहीं है। फिर का 5 है और 6ठी नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया एक दिन में 5 नमाजें वाजिब हैं, 6ठी नहीं है। कोई आखिर वालों को भी समझ आ रही है या नहीं? 5 नमाजें वाजिब हैं, 6ठी नहीं है। फिर का 6 है और 7वीं नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि सित्तुल अय्याम, ये जो आलमीन है इनको अल्लाह ने 6 दिन में खल्क किया है, वो दिन 6 है 7 नहीं है। फिर का 7 है और 8 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि एक हफ्ते में 7 दिन है 8 नहीं है। तो याद भी हुआ या नहीं? फिर का जनाब 8 है और 9 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि हमला ने अर्श, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उनकी तादाद 8 है 9 नहीं है। फिर का जनाब 9 है और 10 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की अपोजिशन में दुश्मनी में मुखालफत में जो सरगने थे बागी थे दुश्मन थे वो 9 है 10 नहीं है। फिर का जनाब 10 है और 11 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि हज के ऊपर जो किफ़ारे वाजिब होता है वो 10 रोज़े हैं। इसकी तफसीर सूरह बकर में पढ़ लेना जो शायद इल्म बैठे हो। 10 रोज़े हैं, 3 रोज़े मक्के में रखने हैं, वापस आकर अपने वतन पहुँच के 7 रोज़े रखने हैं। 7 और 3 वो 10 हैं, 11 नहीं है। फिर का जनाब 11 है और 12 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो 11 है 12 नहीं है। फिर का 12 है और 13 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि एक साल में 12 महीने हैं, 13वां नहीं है। कोई याद भी आया नहीं? मैंने जल्दी बहुत किया बताया। फिर का जनाब 13 है और 14 नहीं है, वो क्या है? खुदा की कसम आपके मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया आज आपकी साइंस की तेज तरीन दुनिया से आगे नहीं जा सकती। 13 है 14 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया कि इंसान के दिल से एक वेल निकलती है,
एक रग निकलती है, एक नाली निकलती है इंसान के जिस्म के 13 हिस्सों को खून सप्लाई करती है, वो 13 है 14 नहीं है। फिर कहना 14 है और 15 नहीं है, वो क्या है? मौला ने फरमाया 7 तबक जमीन 7 आसमान, 7 और 7 14 है, 15 नहीं है, मेरी नमाज का टाइम हो गया है। तवज्जो है या नहीं है? याद रखो पूरी जितनी तबलीगात हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर मौला इमाम हुसैन की शहादत तक, वहाँ से लेकर बीबी के आखिरी खुतबे तक, बीबी ने जो एक जुमला कहा ना, एक लफ्ज़ कहा, जुमला और होता है लफ्ज़ और होता है, जो जितना जिक्र क़यामत तक होगा सिर्फ बीबी के एक लफ्ज़ का सिला है। अगर जहन में बात नहीं हो, बीबी ने क्या फरमाया? या फरमाया आखिर में खुतबा देकर फरमाया, ओ बेहया यजीद तू क्या समझता है? फरमाया आखिर तक जिक्र हमारा रहेगा, आखिर तक जिक्र हमारा रहेगा और लानत का तो क़यामत तक तुम्हारे गले में रहेगा। जब यजीद पर तख्त पर बैठा हुआ था ना, तो बल्कि इससे पहले मैं तुम्हें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की कर चुकी शहादत का दिन था, उनके फज़ाइल का जुमला सुन लो। 28 रजब से लेकर शाम तक जिस जिस फर्द की जहाँ जहाँ ज़रूरत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें साथ ले गए। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है? 4.5 साल। जब शाम के दरबार में पहुँचे तो यजीद मलून तख्त पर बैठा हुआ था। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा पढ़ा ना, तो लोग यजीद के खिलाफ होने लगे। तो उस वक्त यजीद ने क्या किया? इशारा पे कत्ल ही इमाम सजाद अलैहिस्सलाम के कत्ल का इशारा किया। जलाद तलवार लेकर पढ़ने लगा तो नीचे खड़े हुए 4 साल के इमाम ने आवाज दी, फरमाया ओ बेहया यजीद रुक जा, मेरे बाप को बाद में कत्ल करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अब देखो दुनिया पूरा बाजार पूरा दरबार देखने लगा कि 4 साल का बच्चा कहता क्या। तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ यजीद बता, फिरौन और उसके दरबारियों ने हजरत मूसा और उसके भाई हारून को कत्ल करवाने के लिए दरबार में बुलवाया, बताओ उन्हें कत्ल क्यों न कर सका? कहते कि मुझे पता नहीं है। इमाम ने फरमाया पूरे भरे दरबार में कोई बगैर बाप का बंदा नहीं था, तो फिर करीब कितना है? फिर फरमाया इस सवाल का जवाब नहीं है और सवाल का जवाब दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई जंगल में ले गए, कुर्ता कमीज उतारी, छुरी निकाली, चाहते थे कि हजरत यूसुफ को कत्ल कर दें। बता हजरत यूसुफ को भाई कत्ल क्यों ना कर सके? कहने लगा मुझे पता नहीं है। तो हजरत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, वो याकूब नबी के बेटे थे, बगैर बाप के नहीं थे। ये कहकर फरमाया आप मेरे बाप को कत्ल करा दे। खुदा की कसम सुनो, अगर यजीद इमाम सजाद अलैहिस्सलाम को शाम के दरबार में कत्ल करवाता है तो यजीद का पूरा राज खुलता है कि यजीद का बाप ही नहीं है। यजीद का बाप ही नहीं है। इमाम ने 2 काम किए हैं, एक तो अपने बाबा की जान बचवाई, दूसरा क़यामत तक के लिए साबित कर दिया लोगों याद रखना, नबी और इमाम का जो कातिल हो तो उसका बाप नहीं होता, उसका बाप नहीं होता। ये है विलायत अली का सिला। मौला ने खुद फरमाया खुदा की कसम सजदे कर करके गर्दन तोड़ दे, सजदे कर करके गर्दन तोड़ दे। फरमाया उतने तक खुदा किसी की तौबा भी कबूल नहीं करता जब तक मुझे अली की विलायत का इकरार न करे। आज 8 ज़िलहज का दिन है, कल 9 है। 8 ज़िलहज की मौला की बात सुनो और मैं दुआ मांगू। 8 ज़िलहज को मौला ने मक्का में खुतबा दिया, फरमाया लोगों हज छोड़ दो, एहराम तोड़ दो। लोगों ने कहा सरकार क्यों हज छोड़े, क्यों एहराम तोड़े? फरमाया इसलिए कि यजीद जैसा फासिक और फाजिर हुक्मरान हो गया है। जहाँ पर यजीद जैसा फासिक और फाजिर हुक्मरान हो वहाँ इबादत को कोई फायदा नहीं होता। लोगों मेरा साथ दो, और जो मेरा साथ देगा समझो वो अल्लाह का साथ देगा, जो अल्लाह का साथ देगा। अब साहिबान इल्म बैठे हो, सारे छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हो, मौला ने जब खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद जिन लोगों ने मक्के में रहकर, मौला तो चले गए, मक्के में रहकर उन्होंने हज वाजिब अदा किया, हज पढ़ा, बताओ क्या उनका हज हुआ?
तो इमाम ने अमली तौर पर करके साबित कर दिया, खुदा की कसम, ए लोगों, इबादत अफजल नहीं होती, हुक्म इमाम अफजल होता है। इबादत अफजल नहीं होती, हुक्म इमाम अफजल होता है। अब मौला ने जो खुतबा दिया, फरमाया लोग हज छोड़ दो, ihram तोड़ दो। हज उम्रे का तो था नहीं, क्या कोई नबी और इमाम वाजिब छोड़ता है? इमाम चूंकि इमाम होता है, साहिब अख्तियार होता है, साहिब अख्तियार होता है, इसलिए मौला ने एक हज छोड़कर क़यामत तक के लिए ये साबित किया। याद रखना, अगर इमाम हज ना छोड़ते, यानी एक हज छोड़कर क़यामत तक के लिए हज को बचा दिया, क़यामत तक के लिए हज को बचा दिया। मौला का फज़ील का जुमला सुनो। जब 2 मुहर्रम को करबला में आए ना, जमीन ने पूछा कौन है, कैसे आया है? कहा कि हुसैन इब्न अली हूँ, तुझे आबाद करने आया। तो जमीन ने कहा कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि वो बात नहीं हो सकती। मौला ने फरमाया, जमीन मेरे जवाब को समझ कर सुन, वजह है, ठीक है, जो न बदले उसे तकदीर कहते हैं, और जो तकदीर को बदल दे उसे शबीर कहते हैं। कसम खुदा की, मुझे अपनी गर्मी का भी एहसास है, लेकिन याद रखना, हर चीज से इमाम अफजल होता है, जिक्र इमाम अफजल होता है। अब जब बीबी शाम में तो यजीद मलून तख्त पर बैठा हुआ था, बीबी का फज़ील का जुमला सुन। यजीद मलून तख्त पर बैठा हुआ था, आते हुए बीबी ने पूरे रोब से फरमाया, ओ बेहया यजीद, बता करबला में मेरे भाई को क्यों कत्ल करवाया? यजीद ने कहा कि इसलिए कुछ मेरे अख्तियार को नहीं माना। तो बीबी ने फरमाया कि क्या है तेरा अख्तियार? कहते मैं खलीफा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मेरा हुक्म चलता है। बीबी ने फरमाया तू सैफ इख्तियार है? कहते कि हाँ मैं सैफ इख्तियार हूँ। बीबी ने फरमाया अगर तू सैफ इख्तियार है तो इस चलती हवा करो। या अली, मौला को सिला दे, जिंदगी दराज फरमाए, अगर तू सैफ इख्तियार है तो इस चलती हवा करो। कहते हवा को रोकना मेरे बस में नहीं है। घराना करीम की तरह खुदा की कसम, फरमाया चाहे हवा नहीं रोक सकता, जी जो बार घोड़े खड़े के टापू को रोक। कहना कि जानवर मैं कैसे रोक सकता हूँ? फिर फरमाया जी जो ऊँट खड़े इनको बिठा। कहना कि जानवर मैं कैसे बिठा सकता हूँ? फरमाया जी जो बाहर लोग खड़े ना, इनका शोर आ रहा है, इनको चुप करवाओ। कहना कि जम्मे गफीर है, बहुत ज्यादा लोग हैं, इनको कैसे चुप करवा सकता हूँ? बीबी ने फरमाया देख, ना तू हवा रोक सका, ना घोड़ों की टापू को रोक सका, ना तू ऊँट को बिठा सका, ना लोगों को चुप करवा सका। फरमाया ये तेरा अख्तियार है। फरमाया देख, अब हम तुम्हें अपना अख्तियार दिखाते हैं, अब हम तुम्हें अपना अख्तियार दिखाते हैं। अब बीबी ने फरमाया उसको जिसके माने खामोश, खुदा की कसम लफ्ज़ से खामोश खत्म नहीं हुआ था, चलती हवा रुक गई। मैं समझ आई है तो आपको हैदरी, चलती हवा रुक गई। जिस घोड़े ने पाँव उठाया तो उसने रखा नहीं, जिस ऊँट ने गर्दन मोड़ी तो उसने सीधी नहीं की, जो बंदा खड़ा था वो बैठा नहीं, जो बैठा था वो उठा नहीं। अब किसी की हिम्मत नहीं को बोले, किसी की हिम्मत नहीं को देखे। जब पूरा सन्नाटा छाया, उस वक्त अली की बेटी ने फरमाया ओ बेहया यजीद, देख और बता ये तेरा अख्तियार है या हमारा अख्तियार है? ये तेरा अख्तियार है या हमारा अख्तियार है? रज़ा बेक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रे, फरमाया कि हमने अल्लाह की रज़ा और उसके अमर को तस्लीम किया। जब बीबी ने खुतबा दिया ना, तो यजीद जैसा फासिक और फाजिर कहता है इतनी फसाद और बलागत। बीबी ने फरमाया बेहया, मेरी फसाद और बलागत तो करबला में रह गई, तेरे दरबार में तो मुझ पर वो मुसीबत टूटी है कि मुझे भाइयों की मौतें भूल गई। उसने कहा अली की बेटी, मेरे दरबार में कौन सी ऐसी मुसीबत आई? कहा कि तेरे दरबार में मुझ पर वो मुसीबत आई है कि मुझे भाइयों की मौतें भूल गई है। उसने कहा अली की बेटी, मेरे दरबार में कौन सी ऐसी मुसीबत आई कि जिसने तुझे भाइयों की मौतें भुला दी? बीबी ने फरमाया बेहया, ये थोड़ी मुसीबत है कि मैं अली और तुझसे बात करूं, मैं अली की बेटी और तुझसे बात करूं। जब बीबी ने खुतबा दिया, दरबार वाले रोने लगे। फरमाया और रोने वालों, ये दरबार वालों, बताओ तुम्हारा मजहब क्या है? यहूदी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो? हर तरफ से वाज़े मुसलमान। पूछा किसका कलमा पढ़ते हो? कहने लगे मोहम्मद का। खुदा की कसम मोहम्मद का नाम आया, अली की बेटी को जलाल आया। फरमाया मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले बगैर तो मेरे करीब हो, आओ मेरे करीब हो। जिसका कलमा पढ़ते हो ना, उसी की बेटी का तमाशा दे, उसी को मजाक उड़ाओ। दरबार में कोहराम मचा, एक बीबी सर पीटती दरबार में दाखिल हुई, वाह मोहम्मद आ, वाह अलिया। यजीद ने घबरा के देखा, उसकी अपनी बीबी थी हिंद। जल्दी से चादर उतारी
और बीवी पर डाली। कहते कि तू क्यों हुई है मधु के मजमे में, वापस आ दरबार में। उसने चादर एक तरफ फेंकी, जदीद को धक्का दिया, कहा बेहया अपनी बीवी के पर्दे का इतना एहसास, और इसकी माँ का जनाजा रात को गया था, खड़ी दरबार में फरियाद कर रही है तो उसके सर पर चादर रखने वाला भी नहीं। अल्लाह अल्लाह ना तुल अला को मिसाल में हाजिरी मंजूर बेहकी वली